जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बुलाली। कल हमने बात की थी आप सबसे श्रावण मास के बारे में, और हमारी पुरानी वीडियो भी हैं जिनका लिंक आपको आज की वीडियो के नीचे मिलेगा। कावड़ियों के लिए विशेष नियम आदि हमने बतलाए हैं और बहुत अच्छे से व्याख्या की है। गुरु पूर्णिमा के बारे में भी हमने बातें की हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कांवड़ उठाने का समय, गंगा स्नान की विधि। ये दो बातें रहेंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको हम शीघ्रता से सब बातें बतलाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है गंगा स्नान की। आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, सबसे महत्व रखता है वहाँ पर स्नान, क्योंकि बड़े बड़े तीर्थ जितने भी हैं, महातीर्थों में हरिद्वार सबसे उत्तम है। वहाँ पे स्नान करने से अनेक पीढ़ियों के हमारे पितरों को प्रसन्नता मिलती है कि हमारा कोई वंशज है जो गंगा में स्नान करके आया है। इसके पीछे बहुत सी पौराणिक वैदिक भावनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम गंगा स्नान की बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। आपको 20 की रात्रि को ही वहाँ पे पहुँचना होता है, और 21 तारीख को सूर्योदय से पहले, क्योंकि 5:42 से 7:30 बजे का टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है स्नान का, इसलिए आप ऋषि मुनियों की तरह 2:15 3:15 का स्नान का समय लें और गंगा आरती के दर्शन करें। अब बात आती है कि हम गंगा स्नान कैसे करें। बहुत से भाई बंधु जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्नान करने के लिए मन पूरा पवित्र होना चाहिए, धार्मिक भावना होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के पानी के संबंध में या उस स्थान के संबंध में मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो तो सबसे पहले आपको तीर्थ को प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ करके गंगा मैया को प्रणाम करें। हे गंगा मैया, मैं आपके पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिए। ऐसा करके उस जल को प्रणाम करो और फिर उस जल की अंजलि भर के 3 बार आचमन करो, और उसके बाद जल के अंदर जा करके हाथ में जल लेके अंजलि भर के अपने पितरों के निमित्त अंजलि का दान करें। पहले देवताओं के निमित्त सिद्ध हाथ से, फिर इधर से। ये जो स्थान है पितृ तीर्थ, यहाँ से पितरों के निमित्त 3-3 अंजलियाँ दे करके कहें कि जो भी हमारे पितृ यहाँ पर मेरे से पहले आए हुए हैं, गंगा मैया उनको मुक्ति प्रदान करें और मुझे स्नान करने का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कह करके डुबकी लगाएं। किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं, कोई भी गंदगी वहाँ पर न फैलाएं। अपने जहाँ पर आप रुकते हो उस कमरे से नहा धो करके आपको गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए। ये गंगा स्नान की विधि है। और गंगा स्नान करने के बाद जो हमारे अधोवस्त्र हैं उनको गंगा जल के अंदर नहीं निचोड़ना चाहिए। उनको वैसे का वैसा किसी थैले आदि में रख करके हमें वहाँ से पुनः प्रणाम करके निकल के आना चाहिए। और वहाँ पे घाट के पास या गंगा मैया के पास जितने भी भिक्षुक हैं या कोई ब्राह्मण है या कोई साधु महात्मा है, आपका जैसी श्रद्धा हो वैसा दान करना चाहिए। उसके बाद अपनी कांवड़ की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जिनको नीलकंठ के दर्शन करने हैं और घूमना है, बाजार जाना है, सब वहाँ पे देख करके आराम से प्रसन्नता से आपको 22 तारीख का इंतज़ार करना है। और 22 तारीख की जो सुबह है उसमें आप अपनी कांवड़ उठा सकते हैं। प्रतिपदा का दोष तो है, परंतु उसके बाद 23 तारीख को पंचक भी लगेंगे, भद्रा भी रहेगी। तो 22 तारीख को अपनी कांवड़ की पूजा करवा लें सुबह 5:42 से 7:25 के बीच में। उसके बाद 9:07 से 10:49 तक का टाइम आपका कांवड़ उठाने का है। और 2:14 से रात्रि 7:20 तक, साढ़े 7:20 तक अच्छा समय है। इस दौरान अपनी कांवड़ का आप संकल्प करके उठाइए। किस कार्य के निमित्त आप कांवड़ लेने गए हैं वह कार्य संकल्प में जोड़ दीजिए।
अगर आपको स्वयं को संकल्प आता है तो खुद आप उच्चारण कर सकते हैं, या अपने किसी कुल पुरोहित के पास संपर्क करके, या घाट के पास बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें से किसी योग्य ब्राह्मण को आप कह करके अपना संकल्प करवा सकते हैं। इस प्रकार से अपनी कांवड़ को लेकर पवित्र भाव से आपको कांवड़ यात्रा करनी है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा को मंगलमय करे। और कांवड़ियों के जो नियम है वो हमने पिछले वीडियो में दिए हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको प्राप्त होंगे, और उस वीडियो को देख करके आप बहुत पुण्य को पा सकते हैं। उसको देख करके आप हमें कमेंट कीजिएगा। कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे रहती है, ऐसी कोई बात हो जिसमें हम चर्चा करनी भूल गए, या इस वीडियो में भी आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको तुरंत उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ, जय सिया राम।